कौन को अगर हु कहा जाता है तो कौन कौन को क्या बोलते हैं? कहाँ को अगर वेयर कहते हैं तो कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? धीरे को अगर स्लो कहा जाता है तो धीरे धीरे की इंग्लिश क्या होगी? तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रीवियस क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर कोई वर्ड्स पेयर के साथ आता है यानी कि जोड़े के साथ आते हैं तो उसकी क्या हिंदी मीनिंग होती है। जैसे कौन कौन, कौन को तो हम हु बोलते हैं, लेकिन कौन कौन आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या बनती है? कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, किस किस को, क्या क्या, क्यों क्यों, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो पेयर के साथ यूज होते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की। जैसे हु का मतलब होता है कौन। whom whom का मतलब होता है किससे या फिर किसको। whose यानी कि किसका, किसकी या फिर किनका, जब हमें किसी का पोजीशन पूछना होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। कौन, हु यानी कि कौन, जब आपको किसी पर्सन के बारे में जानना होता है तब वहां पे हम हु का यूज करते हैं। whom यहाँ पे हम जब हम पर्सन के बारे में पूछते हैं कि तुमने किसको ये दिया, ठीक है, तो वहां पे whom का यूज करते हैं। whose का यूज हम जब किसी के पोजीशन, मतलब किस चीज पे किसका पोजीशन है वो बताना हो तो हम हुज का, वो पूछना हो तो हुज का यूज करते हैं। व्हाट क्या, जब हम किसी इशू, मैटर, ठीक है, सिचुएशन, मैटर की बात करें तो वहां पे हम व्हाट का यूज करते हैं। विच का यूज करते हैं जब हम किसी की चॉइस पूछते हैं, आस्क अबाउट चॉइस, कि उसकी क्या चॉइस है, वो क्या लेना पसंद करेगा, ठीक है। व्हेन कब, यानी कि यहाँ पे हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वहां पे हम व्हेन का यूज करते हैं। वेयर यानी कि कहाँ, जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं तो वहां पे वेयर का यूज करते हैं। वाई यानी कि क्यों, जब हमें किसी रीजन को जानना होता है, तुमने ये काम क्यों किया, तुमने इंग्लिश क्यों सीखा, जब रीजन जानना हो तो वहां पे वाई का यूज करते हैं। हाउ यानी कि कैसे, जब हमें किसी भी काम जो हुआ है उसका प्रोसेस जानना हो, उसका मैनर जानना हो, यानी कि वो जो काम हुआ है किस प्रोसेस से, क्या प्रक्रिया थी वो होने की, वो हमें जानना होता है। जैसे तुमने ये काम कैसे किया, यानी कि किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया द्वारा किया, हमें बताओ, ठीक है। तो कैसे यानी कि जब हमें प्रोसेस के बारे में पूछना हो तब। तो ये हमारी कुछ बेसिक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। अगर आप इतने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को जान गए ना तो आप इससे जोड़ जोड़ के बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि हु के साथ आप अलग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, व्हाट के साथ आप अलग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, व्हेन के साथ अलग प्रीपोजिशन का यूज कर दोगे तो अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है। तो वो बात हम आगे सीखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की क्लास में। यहाँ पे बात करने वाले कि पेयर वर्ड्स को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आ जाते हैं हम कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, क्या क्या, कौन कौन से, इनकी इंग्लिश हम जानेंगे। तो इनको बनाने के लिए ये क्या है, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है ना, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। तो आपको क्या करना है, जब ये पेयर्स के साथ सिंगल आएंगे तो उनका एज इट इज आप क्या के लिए व्हाट, क्यों के लिए वाई आप यूज कर दोगे। लेकिन जब वो पेयर्स के साथ यूज होंगे तो वहां पे आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ ऑल का यूज करना होगा। सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आप यूज करते हो, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप उतार देते हो, वरना क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर देते हो। लेकिन जब आप पेयर्स वाले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को यूज करोगे तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा, उसके बाद आपको ऑल का यूज करना होगा। जैसे अगर आप व्हाट की बात कर रहे हो तो व्हाट के साथ आपको ऑल का यूज करना होगा, व्हेन की बात करो तो व्हेन के साथ आपको ऑल का यूज करना होगा, ओके। देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देन आपके सब्जेक्ट आएगी, मेन वर्ब आएगी, अगर ऑब्जेक्ट होती है तो आप उतारोगे, वरना आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर यही होगा, ये सेम चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम कहाँ कहाँ गए, अगर सिंपल हो तुम कहाँ गए, सिंपल होगा तुम कहाँ गए तो हम क्या बोलेंगे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। ये हमारा सिंपल सा बन जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। लेकिन जब हमें बोलना तुम कहाँ कहाँ गए, हमें भी बताओ, हमें भी जाना है तुम कहाँ कहाँ गए, तो इसे बताने के लिए आपको क्या करना होगा, वेयर के साथ ऑल का यूज करना होगा, वेयर ऑल डिड यू गो। और ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, जैसे आपने ये वाले सेंटेंस बनाया ना, सेम ये भी वैसे सेंटेंस बनेंगे, बस इसके साथ क्या होगा, ऑल का आपको यूज कर देना है, क्योंकि कहाँ कहाँ दो बार यूज हुआ है।
ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाने की आपकी बारी। तुम कहाँ कहाँ गए हो, ये सेंटेंस आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी के अभी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वह क्या क्या खाता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपको उसकी चॉइस नहीं पता है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, तो आप उसके फैमिली मेंबर से किसी से पूछ रहे हो कि आप बता दो मुझे वो क्या क्या खाता है ताकि मैं वही बनाऊं। तो क्या क्या खाता है, तो क्या क्या दो बार हमने यूज किया, तो हम इसके लिए क्या यूज कर देंगे, हम इसके लिए what का यूज करेंगे। क्या के लिए what के साथ हम all का यूज करेंगे। What all does he eat? Does he eat? वह क्या क्या खाता है। What all does he eat? अगर हमें बोलना कि वह क्या खाता है, सिर्फ एक बार क्या का यूज करते, तो what does he eat का यूज करते, all हम नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने क्या क्या पूछा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वहां कौन कौन गया। अब यहाँ पर कौन कौन, कौन के लिए हु का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन दो बार यूज हुआ है, तो हु के साथ हम ऑल का यूज करेंगे। वहां कौन कौन गया, हम बोलेंगे हु ऑल went there, who all went there। वहां कौन कौन गया, who all went there। ओके, कौन कौन लड़ रहा है, ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, इसके आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, तो जब आप कौन की बात करोगे तो हु का यूज करोगे, लेकिन कौन कौन की बात करोगे तो हु ऑल का यूज करोगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कौन कौन से फोन। अब आप पूछ रहे हो कौन कौन से फोन चाहिए। एक फोन अगर कौन से फोन बोलते तो विच फोन का यूज कर लेते, लेकिन कौन कौन से फोन आप बोल रहे हो, दो बार कौन कौन का यूज कर रहे हो, तो विच के साथ आपको ऑल का यूज करना है। कौन कौन से फोन, फोन यानी कि यहाँ पे आप चॉइस की बात कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पे विच का यूज हुआ है। ठीक है, विच ऑल फोन्स, विच ऑल फोन्स यानी कि कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कैसे कैसे किया तुमने। सिर्फ अगर बोलते ये कैसे किया तुमने, तो आप बोलते हाउ डिड यू डू दिस। ठीक है, आप क्या बोलते ये कैसे किया तुमने, आप सिंपली बोलते हाउ डिड यू डू दिस। हाउ डिड यू डू दिस, ये कैसे किया तुमने, हाउ डिड यू डू दिस। लेकिन आप पूछो ये कैसे कैसे किया तुमने, प्रोसेस बताओ, इसीलिए हम हाउ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ ऑल डिड यू डू दिस, ये कैसे कैसे किया तुमने। उसने कैसे कैसे पूछा, ये सेंटेंसेस आप बनाओगे, उसका आंसर कमेंट में देना। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आगे है उसने किस किस को देखा, किस किस को देखा। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो यहाँ पर क्या यूज होगा, किस किस को देखा, यानी कि यहाँ पे पर्सन को देखने की बात हो रही है ना, तो हम whom का यूज करेंगे। उसने किस किस को देखा, तो हम बोलेंगे whom all, whom all did he see, did he see। उसने किस किस को देखा, तो हम बोलेंगे whom all did he see। अगर आपने did का यूज कर दिया ना, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने होंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ही के बाद सॉ का यूज कर दे, सी का सेकंड फॉर्म, लेकिन ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हम ये पास्ट टेंस है तो हमने did का यूज ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है पापा ने किस किस को बुलाया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा ये किस किस का सामान है। ये किस किस का सामान है, मतलब कोई सामान है तो आप पूछ रहे हो ये किस किस का सामान है, तो यहाँ पर सामान यानी कि किस किस का सामान, यानी कि यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पर whose का यूज करेंगे। तो ये किस किस का सामान है, हम बोलेंगे whose all things, whose all things are these, are these। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया whom all things are these, ये किस किस का सामान है। किस किस का नया फोन है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, नेक्स्ट अब कर लेते थोड़ी प्रैक्टिस, मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। जैसे तुमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या यानी कि यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वहां तुमने क्या क्या खरीदा, व्हाट ऑल डिड यू बाय,
डिड यू बाय। हम बॉट का यूज नहीं कर सकते, बाय का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डिड का यूज कर रखा है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ यानी कि वेयर, वेयर के साथ ऑल का यूज कर देंगे क्योंकि कहाँ कहाँ दो बार यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किस छुट्टियों के दौरान, है ना, तो ड्यूरिंग का यूज करेंगे द हॉलीडेज, हॉलीडेज। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के समय या छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे, पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे यानी कि किस किस पर्सन को बुलाओगे, दैट्स व्हाई होम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे whom all, फ्यूचर का है इसलिए विल का यूज करेंगे। विल यू इनवाइट टू द पार्टी, टू द पार्टी। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया whom all will you invite to the party, पार्टी में तुम किस किस को बुलाओगे। तुम कब कब वहां जाते हो, कब कब, कब कब, आस्क अबाउट टाइम, सो यहाँ पे when का यूज करेंगे। हम बोलेंगे when all do you go there, do you go there, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम कब कब वहां जाते हो, when all do you go there। ओके, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, दैट्स व्हाई। अब आगे देखिए, थोड़े से पेयर्स वाले वर्ड, जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार, ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश बनाते हैं अब। ओके, जैसे कि हमारा फर्स्ट है धीरे धीरे, धीरे धीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे को कहा जाता है ग्रेजुअली। जैसे वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, धीरे धीरे दो बार अगर यूज होगा तो ग्रेजुअली का यूज करेंगे, ठीक है। वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है तो हम बोलेंगे ही इज, ही इज, इसके बाद आपको ग्रेजुअली का यूज करना है, ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो ये ग्रेजुअली है ना, एक तरह से एडवर्ब है और एडवर्ब का यूज हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडिल में। ओके, देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये दोनों के बीच में हमने ग्रेजुअली यानी कि एडवर्ब का यूज किया है। ही इज ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, वह धीरे धीरे इंग्लिश बोल रहा है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, इसका आंसर कमेंट में देने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा यानी कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा को इंग्लिश में कहा जाता है लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया, थोड़ा थोड़ा के लिए हम यूज करेंगे लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल। उसने बहुत पैसा बचा लिया यानी कि सेव कर लिया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। हमारा सेंटेंस हो गया लिटिल बाय लिटिल ही सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ा थोड़ा करके वो अंग्रेजी बोलने लगा। ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसके आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट है हमारा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी को इंग्लिश में कहा जाता है क्विकली। अभी जितने भी आपने वर्ड्स देखे ना, जैसे ये ग्रेजुअली, ये भी एडवर्ब है, और अभी जो आपने क्विकली देखा ये भी एक तरह से एडवर्ब है, तो ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तैयार इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो ना कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ घूमने चलेंगे, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो आप यूज करोगे गेट रेडी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस V1 से हमने स्टार्ट किया, गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी बोलो। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देने हैं। देखिए अभी हमने धीरे धीरे बात कर ली है, थोड़ा थोड़ा हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। अब बात कर लेते हैं बार बार की इंग्लिश, ठीक है। तो बार बार की इंग्लिश होती है अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली, ओवर ओवर एंड ओवर एंड अगेन एंड अगेन। जैसे उसने मुझे बार बार कॉल किया, तो उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल मी, पहले आपको यूज कर दो, उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल मी, बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन, अगेन एंड
अगेन, उसने मुझे बार बार कॉल किया। ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन। आप यहाँ पर ओवर एंड ओवर या रिपीटेडली का भी यूज कर सकते थे। वह वही फिल्म बार बार देखते हैं। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, इसका आंसर कमेंट में देने। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर दोगे तो आपके सेंटेंसेस राइट होंगे। साथ 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 को इंग्लिश में कहा जाता है अलोंग विद। साथ साथ को कहा जाता है अलोंग विद। साथ को सिर्फ विद कहा जाता है, लेकिन जब साथ साथ दो बार यूज हो जाते हैं ना, तो अलोंग विद का यूज किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको अलोंग विद का यूज करना है। जैसे आपके सेंटेंसेस रहेंगे, मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर दो बार साथ साथ का यूज किया गया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, आई विल गो अलोंग। आई विल गो अलोंग विद यू। आई विल गो अलोंग विद यू। कहाँ जाऊंगा? शादी में, यानी कि इन द मैरिज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आप मैरिज पार्टी का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप शादी में मतलब शादी की पार्टी में जा रहे हो, किसी के शादी की पार्टी में जा रहे हो। तो आई विल गो अलोंग विद यू। तो अलोंग विद यानी कि साथ साथ, इन द मैरिज पार्टी, मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। रोहन ने मेरे साथ साथ कार खरीदा, यानी कि यहाँ पर भी दो साथ साथ का यूज किया गया है, यानी कि अलोंग विद का आपको यूज करना, और ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे बार बार। बार बार के लिए आप ओवर एंड ओवर अगेन का यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हो, सिंपली अगेन एंड अगेन। बार बार के लिए अगेन एंड अगेन, या फिर ओवर एंड ओवर अगेन, दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर रहेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करना, देन वर्ब यूज करना। वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, लास्ट में आपको ओवर एंड ओवर अगेन का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे रोहन बार बार मुझे फोन करता है। रोहन बार बार मुझे फोन करता है, तो हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, रोहन कॉल्स मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है, देखिए ताहर तीहे का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब्स में हम लोगों ने एस एस का यूज किया है, ठीक है। रोहन कॉल्स मी, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तक अपने सेंटेंसेस बना दिए। देन हमें स्ट्रक्चर का यूज करना है ओवर एंड ओवर अगेन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन। हमारा सेंटेंस बन जाएगा, रोहन कॉल्स मी ओवर एंड ओवर अगेन। रोहन बार बार मुझे फोन करता है। रवि बार बार उन लोगों को चिढ़ाता है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो बार बार के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ कुछ। कुछ कुछ के लिए हम यूज करेंगे लाइक वर्ड का। जैसे उसका भाई कुछ कुछ मेरे भाई, मतलब उसका चेहरा कुछ कुछ उसके भाई से मिलता है, तो कुछ कुछ यानी कि लाइक वर्ड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करना। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर देना। ऑब्जेक्ट नहीं, लाइक के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसके जैसा लगता है वो आप यूज कर दो, ठीक है। जैसे रवि कुछ कुछ रोहन जैसा दिखता है। रवि कुछ कुछ रोहन जैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे रवि, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो रवि के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। रवि लुक्स लाइक, किसके जैसा? रोहन के जैसा। लाइक के बाद आप उसका यूज कर दोगे जिसके जैसा दिखता है, ठीक है। तो रवि लुक्स लाइक रोहन। रवि कुछ कुछ रोहन के जैसा दिखता है। तुम कुछ कुछ विराट कोहली के जैसे खेलते हो। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो कुछ कुछ के लिए आपको लाइक वर्ड का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सही सही। सही सही यानी कि एक्यूरेट। एक्यूरेट, सही सही यानी कि एक्यूरेट। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्यूरेट का यूज कर देंगे। जैसे सही सही कहानी बताओ, वहां पर क्या हुआ था। मान लो आप कहीं आ रहे हो और रास्ते में आपने कोई ऐसी मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा अपनी आंखों से, ठीक है। फिर आप घर आके बता रहे हो, तो आप मतलब अच्छे से बता नहीं पा रहे,
तो आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि सही सही बताओ वहां क्या हुआ था। ठीक है, तो सही सही यानी कि एक्यूरेट, सही सही बताओ, तो हम बोलेंगे टेल मी एक्यूरेट स्टोरी, मतलब सही सही कहानी बताओ। टेल मी एक्यूरेट स्टोरी, सही सही कहानी बताओ वहां क्या हुआ था, यानी कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या हुआ था। सही सही कहानी बताओ वहां क्या हुआ था। टेल मी एक्यूरेट स्टोरी व्हाट हैपेंड देयर। सही सही इस कपड़ा का दाम बताओ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। हम शॉपकीपर से अक्सर बोलते हैं कि सही सही इस कपड़े के दाम बताइए, तो सही सही के लिए आप एक्यूरेट वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दूर दूर। दूर का मतलब होता है फार, लेकिन जब दूर दूर दो बार यूज कर देंगे तो फार फ्रॉम, फार फार अवे का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यूज करने हैं, वर्ब यूज करने हैं और फार अवे का यूज करने हैं। ठीक है, रमेश का दूर दूर तक रोहन से संपर्क नहीं है, दूर दूर तक, तो हम बोलेंगे रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट, रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट, रमेश का कोई संपर्क नहीं है, किससे, रोहन से, यानी कि विद रोहन। उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फार अवे। ठीक है, रमेश का दूर दूर तक रोहन से संपर्क नहीं है, रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट विद रोहन फार अवे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ दूर दूर तक शराब नहीं मिलेगा, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी अभी। अभी अभी, अभी को नाउ कहते हैं, और अभी अभी जब दो बार यूज कर दोगे तो आप बोलोगे जस्ट नाउ, जैसे वो अभी अभी निकला, यानी कि जैसे आप पहुंचे ना, जस्ट थोड़ी देर पहले वो निकला, तो आप बोलोगे वो अभी अभी निकला, यानी कि जस्ट नाउ निकला। ओके, सब्जेक्ट यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे, देन आप जस्ट नाउ लास्ट में यूज करोगे। जैसे मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं, मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं, तो हम बोलेंगे आई हैव रिच्ड, आई हैव रिच्ड द स्टेशन, आई हैव रिच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं, आई हैव रिच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ। रवि अभी अभी खाना खाया, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कभी कभी। कभी कभी के लिए हम समटाइम्स का यूज करते हैं, जैसे इसको सबसे पहले आपको समटाइम्स का यूज करने होंगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देना। जैसे मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पीते हो, आप मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, तो सबसे पहले हम समटाइम्स का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे समटाइम्स आई टेक अ टी, आई टेक अ टी, मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, समटाइम्स आई टेक अ टी, मैं कभी कभी मैच खेलता हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जब जब। जब जब के लिए हम व्हेनेवर का यूज करते हैं, जैसे जब जब तुम मैच खेलते हो, जब जब तुम यहाँ आते हो, तो जब जब के लिए आपको व्हेनेवर का यूज करने, सबसे पहले आप व्हेनेवर का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। जैसे जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं, जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं, तो हम बोलेंगे whenever you play, whenever you play the match, whenever you play the match, यानी कि जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं, यानी कि we lose। ओके, जब जब रमेश यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज जो जो। जो जो के लिए whoever, मतलब तुम्हें जो जो पसंद है तुम ले लो, तो जो जो यानी कि whoever, whoever verb and object। जो जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उसे ये सभी याद करने पड़ेंगे। जी हाँ गाइस, जो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन सभी को ये याद करने होंगे। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं, हम बोलेंगे whoever want to learn English, whoever want to learn इंग्लिश, मतलब जो जो इंग्लिश सीखना चाहता है, whoever want to learn English, उसे उसे ये सभी याद करने होंगे। he will have to
learn, learn these all, these all, ये सभी उसे याद करने हों। जो जो मैच खेल लिया दोबारा तुम लोग नहीं खेलोगे, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक एक। एक एक को हम बोलते हैं ईच एंड एवरी। एक एक यानी कि ईच एंड एवरी। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन आप वर्ब यूज करोगे, उसके बाद लास्ट में आपको ईच एंड एवरी का यूज करना, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ईच एंड एवरी का यूज करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करने हैं। जैसे रवि एक एक सामान ले लिया है, रवि ने एक एक सामान ले लिया है, यानी कि उसने कोई सामान नहीं छोड़ा, एक एक सामान ले लिया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे रवि टुक। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, यानी कि रवि एक एक सामान ले लिया है। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। श्याम एक एक किताब बेच दी, श्याम ने एक एक किताब बेच दिया। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज किसी किसी। किसी किसी यानी कि सम। जैसे किसी किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो किसी किसी यानी कि सम। सम के बाद आपका जिसके बारे में बोल रहे ना, किसी किसी लोगों के पास, जैसे यहाँ पे नाउन का भी यूज कर दो, ठीक है। सम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत सारा पैसा होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम पीपल। सम पीपल हैज so much money, so much money, ठीक है। हमारा सेंटेंस हो गया सम पीपल हैव सो मच मनी, यानी कि किसी किसी के पास बहुत सारा पैसा है। किसी किसी के पास रात को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है ट्रांसलेशन करने में, तो आप वहां से देख सकते हो कैसे उसे बनाया गया है। लेकिन फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना, नहीं बनते हैं तो देखना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है कहीं कहीं। कहीं कहीं यानी कि एट सम प्लेस या समवेयर, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर लो, दोनों ही परफेक्ट है। एट सम प्लेसेस या फिर समवेयर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एट सम प्लेसेस या समवेयर का यूज करेंगे। जैसे कहीं कहीं खाना फ्री बांटा जाता है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट यहाँ पे आप पहले ये सेंटेंसेस को पहचानोगे, ये सेंटेंसेस आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। फ्री में बांटा जाता है, कौन बांटता है इसके बारे में नहीं बताया गया, यानी कि पैसिव वॉइस है। तो फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस, या तो यहाँ पर आप समवेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सम प्लेसेस, या फिर फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड समवेयर। कहीं कहीं मैं सामान भूल जाता हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर। लेकर आना को हम इंग्लिश में कहते हैं फैच। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लेकर आना यानी कि फैच। जैसे कि पिज्जा लेकर आना, या फिर मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आना, तो लेकर आना यानी कि फैच। जैसे मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगा, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल फैच, आई विल फैच द पिज्जा। आपको ग्रामर आते हैं तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था, तो हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर में तो हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये फैच वर्ड जो है ये वर्ब है। फैच आपका फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो ईडी विद वर्ब होते हैं फैच्ड, और इसके थर्ड फॉर्म भी आपके होते हैं फैस्ट। तो हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ब हो जाएगा फैच, फेस्ट, फेस्ट। इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे फैचिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके फैचेस, ओके। तो हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, क्योंकि विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो आई विल फैच द पिज्जा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। नहीं, आई विल फैच द पिज्जा फॉर यू, फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई विल फैच द पिज्जा फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए
पिज्जा लेकर आऊं। ओके, नेक्स्ट है एक बर्गर लेकर आना। ये सेंटेंसेस आपको बनाने और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा देकर आना। मतलब मैं एक मोबाइल देकर आऊंगा या फिर मैं अपना कार उसे देकर आऊंगा, यानी कि देकर आना यानी कि हैंड ओवर, उसे हैंड ओवर कर देना। कोई वस्तु है आपके पास, दूसरे को दे देना यानी कि उसे हैंड ओवर कर देना। ओके, जैसे मैं मोबाइल दे दूंगा यानी कि उसे हैंड ओवर कर दूंगा। तो मैं बोलूंगी आई विल हैंड ओवर, आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, द मोबाइल, आई विल हैंड ओवर द मोबाइल यानी कि मैं मोबाइल दे दूंगा। तुम अपने किताब दे देना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और ये जो हैंड ओवर है ना, ये भी आपका वर्ब है। हैंड ओवर आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हैंडेड ओवर, ये भी ईडी विद वर्ब है। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके हैंडेड ओवर, और फोर्थ फॉर्म हैंडिंग ओवर, और फिफ्थ फॉर्म हैंड्स ओवर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्यूचर का यूज किया विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, मैं मोबाइल दे दूंगा। ठीक है, तुम अपना किताब दे देना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है आपका पूछ कर आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसे मत आना, उसे पूछ के आना, तो पूछ कर आना यानी कि आस्क अराउंड। अब पूछ कर आना बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ आस्क का यूज करते हैं, है ना, और आने के लिए कम, आस्क कम। ऐसा कुछ नहीं होता है, पूछ कर आने के लिए आस्क अराउंड का यूज करते हैं। जैसे मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल आस्क अराउंड, आई विल आस्क अराउंड मैम, आई विल आस्क अराउंड मैम, मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा। आई विल आस्क अराउंड मैम। ये जो आस्क है ये आपका वर्ब है आस्क, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके आस्क, फोर्थ फॉर्म आस्किंग, फिफ्थ फॉर्म आस्क। ठीक है, मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, आई विल आस्क अराउंड मैम। वो अपनी मम्मी से पूछ कर आएगी, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। तो जब भी आपको बोलना हो पूछ कर आना यानी कि आस्क अराउंड का आप यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका सो जाना। सो जाना मीन्स फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप यानी कि सो जाना। अब सो जाना के लिए सिर्फ स्लीप का यूज सब करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएंगे। सो जाना यानी कि फॉल अस्लीप। ठीक है, मैं यहाँ सो जाऊंगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा, तो मैं बोलूंगी आई विल फॉल asleep here, आई विल फॉल asleep here। मैं यहाँ सो जाऊंगा, आई विल फॉल asleep here। ये फॉल है, ये भी आपका वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म देखिए चेंज हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म आपका फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल हो जाता है, थर्ड फॉर्म फॉल इन हो जाता है। ठीक है, फॉल फेल फॉल इन। ठीक है, तो मैं यहाँ सो जाऊंगा, आई विल फॉल asleep here। वह वहां सो गया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। गया यानी कि पास्ट का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में देने हैं, जिससे आपको पता चल पाएगी कि आप सारे वर्ड्स को इजीली समझ चुके हो और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग है। इस वजह से आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मान जाना। मान जाना यानी कि अग्रीड, मान जाना यानी कि अग्रीड। मेरी मम्मी मान गई, मेरी मम्मी मान गई, तो हम बोलेंगे माई मदर, एक मिनट, मेरी मम्मी मान गई, तो हम बोलेंगे माई मदर अग्री। ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अग्री हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। मेरी मम्मी मान गई, माई मदर अग्रीड। वह मान गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है आपका बुलाकर लाना। मतलब हम बोलते हैं, ये टीचर क्या बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को बुला कर आना, तो बुला कर लाना यानी कि कॉल इन का यूज करते हैं। बुलाना यानी कि सिर्फ कॉल का यूज नहीं करेंगे, बुला कर आना कॉल इन। ओके, जैसे क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, तो हम बोलेंगे कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर।
वैसे ही आपका कॉल आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म आपका कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आपका कॉल्ड, फोर्थ फॉर्म आपकी कॉलिंग हो जाएगी एंड फिफ्थ फॉर्म आपका कॉल्स हो जाएगा। ओके, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो? कैन यू कॉल इन द डॉक्टर? क्या तुम मेरी मम्मी को बुला सकते हो? ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लेकर जाना। मतलब कोई चीज लेकर जाना यानी कि टेक। जैसे मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा, यानी किसी को ले जाना, टेक। ओके, जैसे मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल टेक, आई विल टेक यू टू द पार्क, आई विल टेक यू टू द पार्क। मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू द पार्क। ये टेक आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है टुक, थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है टेकन, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाता है टेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं आपके टेक्स। ठीक है, वर्ब्स फॉर्म आपको पता होने चाहिए। पापा मुझे स्कूल ले जाएंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका होते हुए जाना। मतलब कहीं होते हुए जाना तो हम बोलेंगे वाया, वाया का यूज करेंगे। कहीं से कहीं होते हुए जाना, क्रॉस करके जाना। जैसे कि ट्रेन में आप बैठते हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप चढ़े हो नेक्स्ट आपका स्टॉपेज हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चढ़ा, फिर बीच में कोई और स्टॉपेज आया, उसके बाद आपका हुआ, यानी कि वो जो स्टॉपेज आया उससे होते हुए वो आया, है ना। तो किसी से होते हुए आना, जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा, यानी कि आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन कहीं और है, लेकिन वो जो ट्रेन है आपकी डेस्टिनेशन जा तो रही है लेकिन मुंबई से होते हुए, मुंबई को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो होते हुए यानी कि वाया का यूज करेंगे। यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा तो हम बोलेंगे द ट्रेन, या फिर दिस ट्रेन। हम बोलेंगे यह ट्रेन यानी कि दिस ट्रेन विल गो, दिस ट्रेन विल गो वाया मुंबई, वाया मुंबई। यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा, दिस ट्रेन विल गो वाया मुंबई। यह ट्रेन पुणे से होते हुए जाएगा, ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, उसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बोलते जाना। बोलते जाना यानी कि रुकना नहीं, बोलते जाना तो हम बोलेंगे कैप्ट स्पीकिंग, बोलते जाना। कैप्ट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और याद रखिएगा जब भी आप कीप वर्ड का यूज करते हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। चाहे ये कीप फर्स्ट फॉर्म में आए, सेकेंड फॉर्म में आए, थर्ड फॉर्म में आए, फोर्थ फॉर्म में आए या फिफ्थ फॉर्म में आए, डजेंट मैटर। लेकिन उसके बाद जो आपका जो भी एक्शन होगा वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कीप होता है, सेकेंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट, फोर्थ फॉर्म कीपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कीप्स। ओके, जैसे वो बोलती रही, वह बोलती रही तो हम बोलेंगे सी कैप्ट स्पीकिंग, सी कैप्ट स्पीकिंग। वह बोलती रही, सी कैप्ट स्पीकिंग। ओके, रोहन बोलता रहा, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका पड़े रहना। मतलब कहीं फालतू में पड़े रहना, रिमेन आइडल। आइडल यानी कि फालतू में ही कहीं पड़े रहना, रिमेन आइडल। जैसे रिमेन आपका वर्ब है, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म ईडी विद वर्ब होते हैं, थर्ड फॉर्म भी सेम। जैसे मैं पूरा दिन पड़ा रहा, मैं पूरा दिन पड़ा रहा तो हम बोलेंगे आई रिमेन्ड आइडल। आइडल यानी कि फालतू में ही, आइडल होल डे, पूरा दिन यानी कि होल डे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई रिमेन्ड आइडल होल डे, मतलब मैं पूरा दिन पड़ा रहा, वह पूरे दिन पड़ी रहती है। ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं, इसके आंसर कमेंट में देने। तो ये आपका इस 10 छोटे छोटे वर्ड्स थे जो हमारे डेली लाइफ में तो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन हम इसके इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। जैसे पड़े रहना, रिमेन आइडल, बोलते जाना, केप्ट स्पीकिंग, होते हुए जाना, वाया, लेकर जाना, टेक, उसके बाद बुलाकर लाना, कॉल इन, मान जाना, अग्रीड, सो जाना, फॉल अस्लीप,
पूछ कर आना, आस्क अराउंड, दे कर आना, हैंड ओवर, और लेकर आना, फैच। ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स में ही हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो और आपको कोई भी वर्ड्स में तकलीफ ना हो, तो ये सारे वर्ड्स आप याद कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, जो सेंटेंसेस मैंने दिया है उसे जरूर फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।